नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट को लेंगे। आज इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन कॉन्सेप्ट के अंदर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इनको कभी कभी समझने में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, आज हम इनको लेंगे एक साथ में। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए दिस, दैट, दीज और दोज। वैसे ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हम प्रारंभिक कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी कभी इसमें गलतियाँ हो जाती है। तो देखिए, आज हम इनकी एक साथ में तुलना करेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले दिस का अर्थ होता है यह। अगला है दैट का अर्थ होता है वह। अब इन दोनों के अंतर्गत हम वाक्यों के द्वारा इनको समझेंगे कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसे मैंने एक हिंदी के अंदर एक वाक्य लिया है, यह एक पुस्तक है। अब इसको मैं अंग्रेजी में अनुवाद करूँगा, दिस इज़ अ बुक, यानी यह एक किताब है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने यह के लिए दिस का उपयोग किया है। अगला है दैट यानी वह। अब इसके साथ में भी मैंने एक हिंदी का अनुवाद लिया हुआ है, एक वाक्य लिया हुआ है, वह एक पुस्तक है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो दैट इज़ अ बुक, यानी वह एक किताब है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने परिवर्तन क्या किया हुआ है। देखिए, यहाँ पे यह के लिए मैंने दिस का प्रयोग किया है और वह के लिए यहाँ पे दैट का प्रयोग किया है। बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इन दोनों के अंदर जो अंतर आया है, इसका कारण है इनकी स्थिति। एक किताब मेरे पास में है, एक पुस्तक मेरे पास में है और एक पुस्तक दूर है। अब देखिए, हम जब भी कोई भी अपन आम बोलचाल के अंदर भी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह चौक है, ये मेरे पास में है, तो मैं कहूँगा ये चौक है। और यदि ये दूर होगा तो मैं कहूँगा वह चौक है। जैसे कि मेरे पास में एक किताब पड़ी हुई है, तो मैं कहूँगा यह एक किताब है। अगर वही किताब दूर पड़ी होगी तो मैं कहूँगा वह एक किताब है। घर में भी यदि हमारी माताजी हमको कुछ कहती है कि बेटा पेन कहाँ पड़ी है या कोई भी चीज़ कहाँ पड़ी है, तो हम कहते हैं कि मम्मी ये पड़ी। यदि पास में है तो हम कहेंगे ये पड़ी, और अगर वो चीज़ दूर है तो हम कहेंगे मम्मी वो पड़ी। तो हम यहाँ पे भी तो अंतर कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी हम अंतर करते हैं। तो बस इसी प्रकार का अंतर हमारी इस अंग्रेजी के अंदर आता है। देखिए, दिस का अर्थ हो रहा है पास के लिए और दैट का प्रयोग हो रहा है दूर के लिए। यानी कि यह पुस्तक मेरे पास में है, दिस इज़ अ बुक, और यह पुस्तक दूर है, इसलिए मैं कहूँगा दैट इज़ अ बुक। अब इसके साथ साथ में और भी उदाहरण है, उनके साथ में भी हम इसको समझेंगे कि देखिए, यह मुकेश है, दिस इज़ मुकेश, और वह मुकेश है, दैट इज़ मुकेश। अब दोनों के अंदर मुकेश है, लेकिन दोनों की स्थिति में अंतर है। यह जो मुकेश है मेरे पास में है और यह मुकेश की स्थिति है वो दूर है। यानी कि पहली स्थिति के अंदर वो मेरे पास में था, इसीलिए मैंने दिस का प्रयोग किया, यह का प्रयोग किया, और यह का प्रयोग करते तो दिस आता है, दिस इज़ मुकेश। और मुकेश जब दूर गया है, दूर की स्थिति में है, तो मैं कहूँगा दैट इज़ मुकेश, वह मुकेश है। इसके साथ में एक और उदाहरण है, यह एक कार है। अब हम समझ गए होंगे कि कार कहाँ पे खड़ी है, मेरे पास में है, इसलिए मैं कह रहा हूँ यह एक कार है। इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो दिस इज़ अ कार। और यही कार यदि दूर खड़ी है मुझसे तो मैं कहूँगा दैट इज़ अ कार, यानी वह एक कार है। तो देखिए, बोलने में हमारे अंतर आ रहा है। ये अंतर आ रहा है हमारी स्थिति की वजह से। तो दिस और दैट बहुत ही सिंपल है, यह और वह। एक पास के लिए आ रहा है, एक दूर के लिए आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अब दिस और दैट का उपयोग तो हम करते हैं एक वचन के लिए, लेकिन यदि हमारे पास में एक वस्तु नहीं है, बहुत सारी वस्तु है, और दूर भी एक वस्तु नहीं है, बहुत सारी वस्तु है, तो उसका उपयोग कैसे करेंगे? तो उसका उपयोग भी बहुत ही सिंपल है। जैसे हम दिस का उपयोग करते थे, वैसे के वैसे हम दीज का उपयोग करेंगे। यह से क्या हो जाएगा, ये। जब हमारे पास में एक आम है तो हम कहेंगे ये आम है, यह आम है, और बहुत सारे होंगे तो ये आम है। तो स्थिति के अंदर भी अंतर आ रहा है। तो देखिए, दिस की जगह पे हम यूज़ करेंगे दीज यानी ये। अब दीज का उपयोग हो रहा है, तो देखिए, हम हिंदी के अंदर एक वाक्य लेंगे, उसके अनुसार हम समझेंगे। अब मैं एक ही वाक्य को दोनों तरफ ले रहा हूँ ताकि हम वाक्यों को समझ सके आराम से। देखिए, यहाँ मैंने लिया था यह एक पुस्तक है, और यहाँ पे एक पुस्तक है, लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बहुत सारी पुस्तकें, ये पुस्तकें हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या अंतर आया, मैंने यह की जगह पे ये उपयोग किया, तो दिस की जगह पे दीज का उपयोग किया, दीज आर बुक्स। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है, ये बुक्स हो गया। तो ये हम आगे जब
बहुवचन पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे, लेकिन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अभी ये दीज है, ठीक है। तो देखिए दिस के साथ में हमने दीज का उपयोग कर लिया। अब यहाँ पे पुस्तकें एक से ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा ये पुस्तकें हैं, और वाक्य भी अंग्रेजी के अंदर बदल गया, दीज आर बुक्स। अब ये बुक्स कहाँ पे है? मेरे पास में है, और बहुत सारी है। जैसे कि दैट का उपयोग किया था दूर के लिए, वैसे ही यदि कोई वस्तु बहुत सारी है और वो दूर है तो मैं यहाँ पे दैट की जगह पे दोज यूज़ करूँगा। यदि दूर एक वस्तु होती है तो हमें पता है कि हम दैट का प्रयोग करेंगे, लेकिन दूर एक वस्तु न होकर के एक से ज़्यादा है तो हम दैट की जगह पे दोज का यूज़ करेंगे। इसका अर्थ हो जाएगा वे। जैसे कि वाक्य लेंगे हम, वे पुस्तकें हैं। अब पुस्तकें मुझसे दूर है और एक से ज़्यादा है तो मैं कहूँगा दोज आर बुक्स। अब यहाँ देखिए दीज आर बुक्स और यहाँ पे देखिए दोज आर बुक्स, दोनों की स्थिति में अंतर है। ये भी बुक्स है और ये भी बुक्स है। अंतर इतना है कि ये बुक्स पास में है इसलिए मैंने दीज का यूज़ किया है, और ये पुस्तकें दूर है इसलिए मैंने दोज का उपयोग किया है। अब देखिए जैसे एक और वाक्य देख लीजिए, वे मुकेश और मोहन है। वे मुकेश और मोहन है, तो वे, अब मुकेश और मोहन मेरे पास में नहीं है, दूर है, इसीलिए मैं कहूँगा दोज आर मुकेश एंड मोहन। इसका अर्थ हो जाएगा वे मुकेश और मोहन है, वो दोनों मुझसे दूर है। इस प्रकार से हम दीज, दोज, दिस, दैट का उपयोग करेंगे हम। अगर मुकेश और मोहन यदि मेरे पास में होते तो मैं कहता दीज आर मुकेश एंड मोहन। तो इस प्रकार से हम इनको समझेंगे और आप इसको लगातार रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा, और अगली कक्षा के अंदर हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे और इससे बड़ा थोड़ा टॉपिक लेंगे और इससे थोड़ा ज़्यादा टफ टॉपिक लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार ये आज के टॉपिक का हमारा अंत होता है, और होमवर्क के अंदर हमें इन्हीं वाक्यों का प्रयोग करना है, इन्हीं का प्रयोग करना है, दिस, दैट, दीज और दोज। इन्हीं से हमें 5-5 वाक्य बनाने हैं और इनको गृह कार्य के अंदर करना है हमें।